तो हेलो बच्चों, कल दिन क्या पढ़ा दिए थे? लार, है ना? पाचन पढ़ा रहे थे। तो पाचन में हम लोगों ने लार पढ़ लिया था। लार कितनी थी बच्चों में, कितनी पाई जाती थी? 3 से 3.5 लीटर, है ना? और बड़ों में 1 से 1.5 लीटर, यही बताए थे। यहाँ तक बता दिए थे। तो आगे आज पढ़ना है हम लोगों को दांत। किसके बारे में पढ़ना है? दांतों के बारे में। अब दांत क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तो चलो, या तो ऐसे करते हैं, दांत, है ना? दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीथ। क्या कहते हैं इसको? टीथ। तो चलो इसके बारे में जानेंगे, टीथ क्या होता है ना? तो दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो चलो इनके बारे में जान लें। तो पहला होता है इंसीजर। कौन होता है? इंसीजर। दूसरा होता है केनाइन। तो तीसरा होता है प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये है इनके दांतों के नाम। क्या है? दांतों के नाम। कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हमको जानना है कि कौन कौन ये दांत हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि इसी को कहते हैं, क्या हिंदी में कहते हैं? कृंतक। ठीक है, कृंतक, फिर रदनक, ठीक है, फिर क्या है? अग्रचवर्ण, और फिर है चवर्ण। ठीक है, ये है 4 प्रकार के दांत जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो, दांतों की कार्य है बहुत सारे। दांतों क्या है? कार्य। तो पहला कार्य क्या होता है कि भोजन को काटना, फिर चबाना, फिर पीसना। इस तरीके से दांतों के कार्य होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि दांत जो होते हैं कि इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है कि दांतों में देखो बीमारियां भी हो जाती हैं, लेकिन इससे पहले अभी जान ले इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कि ये इंसीजर क्या है ना? तो इंसीजर की संख्या होती है 4 + 4 = 8, यानी 4 + 4 = 8, है ना? फिर इसकी संख्या कितनी होती है तो बताना है 2 + 2 = 4, है ना? और इसका क्या है तो इसका बताना है 4 + 4 फिर 8, और इसका बताना है 6 + 6 = 12। अब इन सबको ऐड करके देखो कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 12 8 20, है ना? और 20 12 32। तो बच्चों में दांत कितने होते हैं? 32। ठीक है, तो इसको इधर लिख लेते हैं। तो दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, और दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। ये अध्ययन है। ठीक है, दांतों का अध्ययन। ठीक है, क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है, या इसके बारे में जान लेंगे तो वही कहलाएगा। देखो बताएं, एक बार बताए हैं कि किसी भी चीज के बारे में जान लेंगे तो उसको क्या कर देंगे? लॉजी जोड़ देंगे उसमें, है ना? तो उसी तरीके से है इसमें कि दांतों के बारे में पूरा जान लेंगे तो कहलाएगा क्या? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, जैसे ऊतक के बारे में जान लेंगे पूरा, क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। कोशिका के बारे में जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। ठीक है, तो उसी तरीके से है क्या कि दांतों के बारे में जान लिया तो ओडोंटोलॉजी। अब इसके बाद हम लोगों ने जान लिया कि इनकी संख्याएं क्या है ना? इनकी संख्या क्या है। अब इनका कार्य भी जान लें सबका एक एक करके। तो देखो, इसको इस सीजर को कहते हैं नोज टीथ। क्या कहते हैं? नोज टीथ। अब नोज टीथ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये नाक के सामने से पाया जाता है। कहां से? नाकों के सामने से पाया जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 + 4, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे। और इसी से भोजन को क्या करा जाता है? काटा जाता है। भोजन को क्या करते हैं इसके द्वारा?
काटते हैं। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? भोजन को काटना। किसी भी चीज को देखो हम लोग काटते हैं ना। बचपन में क्या होता था, मम्मी क्या करती थी, रोटी लेती थी और उसमें चीनी थोड़ा सा मिला देती थी ऐसे ही, और उसी को लपेट के दे देती थी, ले बबुआ है। उसको खाते रहते थे, काट 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 के होता है। या क्या करती थी, तेल लगा देती थी ऐसे रोटी में, तेल लगा करके उसे लपेट देती थी, खाते रहते थे ऐसे, क्योंकि उस जमाने में गरीबी थी बाबू, है ना। अब क्या है, अब तो भैया ये सब कोई खाएगा ही नहीं जल्दी से, खाएगा कोई? ये चीनी खा लिया ऐसे लगा, खूब कम होकर खा ले कोई, है ना। और क्या है कि इन्हीं चार दांतों के द्वारा ही जब कभी भी बच्चों में लड़ाई होती थी तो क्या काट लेते थे? दांत काट लेते थे ना बचपन में। अब जब काट लेते थे तुरंत पहुंचते थे, "ये देखो हमें काट ले", है ना, पहुंचते। या तो किसी की मम्मी उम्मी लेके जाती थी, उस देहात में उसको क्या कहते हैं, ओरहान बोलते थे, है ना। ओरहान लेके पहुंच गए हमारे घर, कहते थे नहीं, तो ये देख ले भक्ति तो आए बबुआ काट ले हमारे लड़का के, कितने चारों दांत बूढ़ के हैं, कहते थे कि नहीं ऐसे? क्यों कहते थे? क्योंकि यही चार दांत जो होते हैं यही सामने ही तो गढ़ते हैं, है ना। तो ये चाहे आज घर जाना तो ऐसे काट के देख ले, चारों दांत तुमको दिख जाएंगे, ठीक है, हाथों में। तो यही चार दांत जो होते हैं देखो सामने ऐसे, ये चार दांत होते हैं, ठीक है। इन्हीं चार दांतों को, चार नीचे, है ना, चार नीचे से और चार ऊपर। अब इन्हीं चारों दांतों के द्वारा काटा जाता है ना। तो चारों द्वारा काटा जाता है। तो अब समझ आ गया, किसी भी चीज को अगर काटेंगे तो ऐसे सामने से, और उसका नाम क्या होगा? तो इंसीजर, ठीक है। तो इंसीजर के द्वारा क्या करा जाता है? भोजन को काटा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है अब केनाइन, है ना। तो देखो इधर दांत बनाते चले गए, है ना, तो और अच्छे समझ आए। चार दांत हो गए कौन? इंसीजर, ठीक है। अब इंसीजर के बगल से थोड़ा सा बड़ा दांत निकला होता है, जिसको, और थोड़ा ये नोकीला भी होता है। कैसा होता है? नोकीला भी होता है। इसको कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं? केनाइन। अब इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में जाने तो इसके पहले इसको जान लें क्या, कि इसको आई तीत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आई तीत। आई तीत क्या बोलते हैं? आई टीथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आई के मतलब क्या, आंखों के सामने पाया जाता है, इसलिए इसको आई टीथ बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कि आई टीथ के, अब ये इसका कार्य क्या होगा इसको जाने केनाइन का। तो ये भोजन को चीरता फाड़ता है। इसका कार्य क्या होता है? चीरना और फाड़ना, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? चीरना और फाड़ना, ठीक है। तो केनाइन का कार्य क्या होता है? चीरना फाड़ना, है ना। कैसे? देखो किसी भी चीज को हम लोग जब बिस्किट बिस्किट खाते हैं तो क्या करते हैं? और ऐसे चीरते ही नहीं, ऐसे चीरते हैं कहीं? ऐसे चीर ही नहीं पाते, होता ही नहीं। किसी भी चीज को अगर पकड़े ऐसे चीरेंगे तो अटपटा लगेगा, तो देखेंगे लगेगा ये बबुआ ऐसे होता है, कहते हैं कि नहीं? एकदम बाबू का, ये छोटे बच्चे हो क्या, कहते नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि जब भोजन को चीरा जाता है तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे, है ना। और क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज को चीरते पाते हैं। अब मान लो छोटा बबुआ है, वो ऐसे नहीं चीर पा रहा है क्योंकि उसके पास तो चारे दांत होते हैं नहीं सामने। बहुत से छोटे और होते हैं तो उनके दुइये दांत होते हैं, होता है नहीं, हाथ से ही तो खाली दुइये दांत दिखेंगे, और किन्हीं चार हो जाते हैं, लेकिन बगल वाले दांत नहीं आए होते हैं, होता है कि नहीं। तो इसलिए वो इससे कैसे चीरेंगे? इससे तो काम खाली क्या है, काटना। तो इसलिए क्या करते हैं, दे देते हैं किसी को, या खुद ही अगर देख रहे हैं काट रहा नहीं निकल रहा, ला यहाँ चीर दिया, वैसे ही चीर। हाँ हाँ, नहीं चीर रहा होगा कि नहीं, तो फिर खुद ऐसे उधर दे, ले चीर के। अगर अच्छा चीज होगा तो लाख दूसरी अमाउंट निकाल ले, होता ही नहीं। बिस्किट बिस्किट अगर अच्छा वाला है लाख दूसरी अमाउंट ले ली, तो ये भी हो जाता है। तो इसका कार्य क्या है? भोजन को चीरना और फाड़ना। दूसरा क्या है कि अभी अब देखो, ये जो बचपन में हम लोग जानते खेलते थे तो उसमें लहसुन लहसुन लगा लेते थे दांतों के बगल, उसी से डराते सब है। और ये देखो जानवरों में बड़ा पाया जाता है, जानवरों में क्या होता है? सबसे बड़ा पाया जाता है। इसीलिए देखो ये कुत्ता, शेर, बिल्ली, इनमें सब में देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये बगल में चार दांत, है ना। हाथी के तो नहीं दिखते हैं, ठीक है, बट इसके शेर वेर के ज्यादा दिखते हैं जानवरों। इसमें एक भी क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा दांत जानवरों में बड़ा पाया जाता है, तो क्या होता है ना, केनाइन, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेगा कि देखो शेर वेर क्या करते हैं, इसी जो पकड़ते हैं, है ना, किसी चीज को पकड़ लेते हैं, चीर फाड़ डालते हैं। हम लोग थोड़ी किसी चीज फाड़ डालेंगे जल्दी से, है ना, हम लोगों में छोटा होता है। फिर क्या है कि अब जाने प्री मोलर के बारे में, यानी अग्र चवर्णक के बारे में। तो देखो इसकी भी संख्या कितनी है? 4+4। इसको कहते हैं चीक तीथ। इसको क्या कहते हैं? चीक तीथ। अब चीक तीथ क्यों कहते हैं इसको?
इसको जाने, ये गालों के पास पाया जाता है, ठीक है, गालों के बगल होता है, इसलिए इसको चीक टीथ भी कहते हैं, ठीक है। और क्या काम है इसका, कि यह भोजन को, देखो इधर ये इधर ये चार दांत कौन हो गए, इंसीजर, इसके बगल से थोड़ा सा नुकीला निकला कौन, केनाइन, और इसके बगल से थोड़ा सा आ गया दूसरी दांत, इधर इधर से कौन हो गए, प्रीमोलर, है ना। अब देखो प्रीमोलर का कार्य क्या है, ये भोजन को, इसका कार्य होता है चबाना, इसका कार्य क्या होता है, चबाना, भोजन को चबाना, ठीक है। अब चबाएंगे तो किसी भी चीज को अगर हम चबाएंगे तो क्या सामने चबाएंगे, ऐसे ऐसे चबा ही नहीं पाएंगे, होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे चबा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या आधा अंदर आधा बाहर की तरह, चबाइना चबाना, चबाइना जानते हैं ना सब, तो चबाएंगे जो चावल वाल भुनाते हैं ऐसे जा करके, तो उसको अगर चबाएंगे तो आधा अंदर आधा कुछ जाएगा ही नहीं, तो इसलिए क्या ये इसको चबाने के लिए यहाँ लाना पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ से बढ़िया चल रहा है, फिर देखे बाल निकल आया, कहीं कंकड़ निकल आया, होता नहीं, तो इसलिए होता है कि चबाना किसका कार्य है, प्रीमोलर का, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाएगा, तो गाल के बगल में, ठीक। फिर आगे क्या है कि यही प्रीमोलर, तो प्रीमोलर जो है ये थोड़ा सा इसके बगल से तीन दांत और भी होते हैं, इधर तीन दांत, इधर, ठीक है, तीन दांत, तो इसलिए क्या है कि यही दांत होते हैं जो कि हम लोगों के यहाँ से पूरा पाए जाते हैं, ठीक है, चार, फिर दो बगल में, फिर दो दो इधर, फिर तीन तीन इधर, ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल अब देखो इनकी संख्या, पहले इसमें बारी जान ले, तो देखो चार, इनका काम क्या है, इंसीजर इसका नाम है, इसका नाम क्या है, केनाइन, इसका नाम क्या है, प्रीमोलर, है ना, और इसका नाम क्या है, मोलर, ठीक है। तो इतना चीजें जान लिया, अब तीन इधर और तीन इधर, तो संख्या कितनी हो गई, तीन तीन छह, और छह नीचे छह ऊपर, तो ये हो गया कितना, 12। अब समझ आए, तो आगे चलो जाने, इसको हटाते हैं, तो इसका कार्य पहले जान लें, तो इसको कहते हैं क्या, देखो ये कहाँ पाया जाएगा, कान के सीधे, ठीक है, यहाँ पे एकदम, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एयर टीथ, है ना, क्या कहेंगे, एयर टीथ, एयर टीथ, या ईयर टीथ, है ना, ईयर माने कान होता है, ईयर टीथ। तो इसका कार्य क्या होता है, तो ये भोजन को पीसना, क्या करना, भोजन को पीसना। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि दांत क्या होते हैं, तो इनका कार्य क्या होता है ना। तो इसलिए कहते, देखो किसी को कहते हैं और इसे दबा के कहते हैं, रुका जाएंगे पाएंगे, होता है, करते नहीं, तो क्या करते हैं कि उसको मतलब कि दांत को पीस करके कहते हैं, तो यही वाला दांत को पीसते जाते हैं। अब इसमें से देखो बच्चों में क्या होगा, यही दांत जो होगा ये बड़ों में कितना पाया जाता है, 32, इसकी संख्या कितनी होती है, 32, और बच्चों में 20, बड़ों में है ना, बड़े लोगों में, और इधर बच्चों में, तो बच्चों में कितना रहेगा, 20, और बड़े लोगों में 32। तो इसको समझे थोड़ा सा कि क्यों बच्चों में 20 होता है और बड़ों में क्यों 32 होता है। तो बड़ों में सारे दांत पाए जाते हैं, ठीक है, सारे दांत ये पाए जाएंगे, तो इनकी सारे देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 8, 4, 8, 12, तो टोटल अगर करेंगे तो इनकी कितनी संख्या हो जाएगी, 32, है ना, 32 हो जाएगी। तो इसलिए क्या ये 32 दांत किस पाए जाएंगे, बड़े लोगों में, और बच्चों में क्या होगा, ये वाला नहीं पाया जाएगा, मतलब प्रीमोलर जो होगा ये नहीं पाया जाएगा, तो प्रीमोलर को हटा दो, देखो केनाइन चारों पाए जाएंगे, है ना, केनाइन पाया जाएगा, और इंसीजर भी पाया जाएगा। अब ये तो पाया नहीं जाएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा नहीं पाया जाएगा, और इसमें से थर्ड वाला प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा, कौन वाला, थर्ड वाला नहीं पाया जाएगा। तो देखो थर्ड एक इधर था एक इधर था, फिर नीचे भी उधर था, तो यानी 4 दांत और खत्म हो गए, तो बचे इसमें कितने, है ना, 8 दांत, कितने दांत बचे, 8, तो 8 और जोड़ देंगे, तो कितने हो गए, 8 दूनी 16, तो 4 20, तो यही हो गए 20 दांत, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, ठीक है, तो बताना है प्रीमोलर तथा थर्ड मोलर, क्या बताना है, प्रीमोलर तथा थर्ड मोलर, या कहा जाए कि अग्र चवर्णक तथा थर्ड अग्र चवर्णक, वो है ना, हाँ चवर्णक। तो इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि दांत क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, बच्चों में कितने पाए जाते हैं और बड़ों में कितने पाए जाते हैं, इतना समझ में आ गया, है ना, समझ आया ना। तो आगे चले बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब कहेगा क्या कि दांत जो होते हैं, दांतों में
छेद किसके कारण हो जाता है? ठीक है, दांतों में छेद किसके कारण हो जाता है बताना है। तो बताना है क्या कि दांतों में छेद के का कारण क्या है, ये है ना, ये कर दिया दांतों में छेद का कारण, ये सही रहेगा ना। दांतों में छेद का कारण तो बताना है फ्लोरीन की अधिकता। कौन होता है? फ्लोरीन की अधिकता के कारण दांतों में छेद हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? फ्लोरीन की अधिकता के कारण दांतों में छेद हो जाता है। फिर आगे बताना है कि यही जो दांत होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अभी तो हम लोग जान ले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, है ना। अब 2 प्रकार से कैसे, तो दिखने के कारण। एक को कहते हैं ऊपरी भाग, है ना, क्या कहा जाए, दांतों के ऊपरी भाग। तो दांतों के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं ये पूछेगा तो बताना है। देखो दांत जो ऐसे दिखते हैं, इसके अंदर भी एक ऐसे छोटा सा दांत होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ही ये हमारे शरीर में धंसा रहता है, ठीक है, हर जगह पे। तो दांतों के लिए जो ऊपरी भाग होता है ये कहलाता है क्या, इनामेल। क्या कहलाता है? इनामेल। और ये कहलाता है डेंटाइन। क्या कहलाता है? अरे डेंटाइन, ठीक है। तो इसलिए कहा जाए दांतों का ऊपरी भाग क्या होता है, इनामेल, ठीक है। और दांतों का आंतरिक भाग तो बताना है डेंटा, ठीक है, समझ आया। तो दांतों का ये समझ में आ गया कि दांतों के जो बाहरी भाग होंगे। अब एक चीज समझिए, जब कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है गाँव में तो ले हुम्मस मार दिए होता ही नहीं, हुम्मस की मारी, ये पड़ा इसे बाहर हुआ तो टूट के गिर जाता है कि नहीं दांत, तो टूट के जो गिरता है वो कौन होता है, इनामेल। कौन होता है? इनामेल होता है, जो टूट के बाहर निकल जाता है, गिर जाता है। और ये फिर बचता है कौन, डेंटाइन। अब धीरे 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 ये फिर से उग जाता है और इसी का रूप ले लेता है, समझो। इसलिए दांत सामने के कोई भी दांत टूटेंगे तो फिर से उसी तरीके से निकल आएंगे। ज्यादातर दांत सामने के ही तो टूटते हैं। अब किसी किसी में क्या एक टूटा